नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जो है खान सर का सेट नंबर आज 6 को आज की इस क्लास में हम लोग रिवील करने वाले हैं। इसके पहले देखिए 5 तक आपको जो है क्लास जो है प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल करा दिया है। मैंने सारा क्लास जो आपको सिस्टमेटिक तरीका से जो है अरेंज कर दिया गया, तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को विजिट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग टोटल जो है 27 सेट को जो है डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपका टोटल जो है 22 आपका 22 आपका जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया, जो कि आपका संभावित एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपका होगा। और वही इसमें अगर देखा जाए तो 7 आपका टोटल आपका प्रीवियस पेपर आपका दिया गया। तो इस प्रकार से टोटल जो आपका 27 आपका सेट आपका दिया गया, जिसमें कि हम लोगों ने जो 5 तक रिवील कर लिया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला गया है, तो आप सभी लोग जाकर के क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। और पीडीएफ फाइल आपको जो है टेलीग्राम पर आपको भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ जो है भेज दिया जा रहा है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और सेट नंबर 6 को कवर करते हैं। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा, और देखिए अगर आप बिहार एसआई का एग्जाम भी देने वाले हैं तो इस सेट को आप सभी लोग लगाएंगे, क्योंकि बिहार एसआई के अंतर्गत जो है काफ़ी अच्छा खासा आपका जीएस का आपका वेटेज रहता है। और यहाँ पर भी आपका जो है 75% आपको प्लस जो है यहाँ पर आपका जीएस का क्वेश्चन आपको दिया गया, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग लगाएंगे। और देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, ये आपको हमारा बताना है। सभी क्वेश्चन में आपको 3 से 4 सेकंड का समय लेना है और अटेम्प्ट लेते चलना है। तो साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लोहा। लोहा की जानकारी जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को जो है नहीं था। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता की जो खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, और ये आपका 1921 में किया गया था। डेट आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे ये गौतम बुद्ध थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, और साथ ही यहाँ से आप लोग याद रखेंगे कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये आपको पूछा जाता है कि कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, और ये आपके 563 ईसा आपका पूर्व हुआ था। प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। गदर पार्टी से जो है सोहन सिंह भाखना का संबंध था। वही दोस्तों अगर बात करें कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1925 में। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। तो साथियों जैसे कि आपको पता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो देखिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सर आयर कूट, ऑप्शन डी बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सर याद रखेंगे आप सभी लोग, होम रूल लीग की जो आपका प्रारंभ यानी शुरुआत माना जाता है ये आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है 1916 में जो है होम रूल लीग की जो है स्थापना आपका किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट आपका जजमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो देखिए ये जो आपका हुआ था ये आपका वर्ष 1871 में हुआ था, ऑप्शन डी सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, तो आपका वर्ष जो है 1871 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो क्या क्या जो है इसके लिए जरूरी बातें हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया फर्स्ट में आपका कि बेरोजगारों को रोजगार, बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, तो ऐसा भारतीय संविधान में जो है किसी प्रकार का प्रावधान आपका नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में आपको दिया गया कि सुदृढ़ पंचायती राज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको फोर्थ में दिया गया कि नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में किससे कहा जा रहा है कि निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें आपका किसको जो है प्रस्तावना में, तो समाजवादी को जो है प्रस्तावना में जो है सम्मिलित आपका नहीं किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग कि 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसी में आपका क्या है कि जैसे कि आपका समानता, स्वतंत्रता और न्याय, इन सभी को जो है आपके प्रस्तावना में शामिल आपका किया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है आपके किए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए याद रखेंगे, ये आपका 4 बताता है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि ये जो आपका वर्णित है, ये आपका आर्टिकल जो आपका 36 से लेकर के 51 तक जो है आपका ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में जो है वर्णन किया गया है, जो कि आपके आर्टिकल की अगर हम बात करें तो 36 से 51, और वही भाग की अगर हम बात करें तो भाग 4 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो सत्य याद रखेंगे, देखिए कहा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार, तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है, और ये आपका जो है 300 के ए में जो है आपका डाल दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका 1970 आपका 6 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो साथियों अगर देखा जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, महान्यायवादी की नियुक्ति जो होता है इसका भी जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही फ्रेंड्स अगर बात करें महाधिवक्ता की, तो साथियों याद रखेंगे महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है आर्टिकल 165 के तहत ये किया जाता है, और इनका जो नियुक्ति है ये जो आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजा जाता है ये भेजा जाता है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था जो है सर्वप्रथम 1992 में जो है ये आपका राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ को राजभाषा के रूप में प्रभाव मिली। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। और यही कारण है कि 14 सितंबर को जो है हिंदी राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट आपके किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है। तो इसमें आपका टोटल जो है आपका 24 तिल्लियाँ होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो आपके होते हैं ये चंद्रमा होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपको हो जाएगा समताप रेखा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये मुख्य रूप से कंपलसरी होते हैं, मीथेन भी आपका होता है, नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, ये आपको नंबर बताना है। 70% हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर यहाँ पर बात करें तो लगभग आपके जो है 71% आपके आते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो साथ याद रखेंगे गांधी सागर बांध ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। और वही अगर हम लोग बात करें तो इसकी ऊंचाई का, तो ध्यान रखेंगे टोटल जो है 62 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई जो है आपका उकाई क्रमशः किस नदी पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ याद रखेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये आपके सतलज नदी पर स्थित है। तो देखिए सतलज यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आपका सी में ही आपको फर्स्ट में दिख रहा है, तो जो है आप डायरेक्टली इसको आंसर लगा सकते हैं। क्योंकि क्रमशः कहा गया, क्रमशः मतलब होता है सिस्टमेटिक तरीके से, जिसके बारे में पहले कहा जा रहा है उसका पहले हो जाएगा। इसके अलावा हीराकुंड जो है ये महानदी पर बना है, जो कि आपके ओडिशा राज्य में स्थित है, तो महानदी आपका हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, और उकाई परियोजना आपके ताप्ती नदी पर। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग परिवहन का मुख्य साधन क्या हो जाएगा, तो रोडवेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। यहाँ पर आपका था होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा।
तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा मोटे अनाजों का। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक है। देखिए हरित क्रांति का जो जनक है ये नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला शहर है। तो देखिए साथियों आपका हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, ये आपको मेरे बताना है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, ये आपका हो जाएगा कि मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा है कि अल्पाधिकार में होते हैं। तो साथियों याद रखेंगे अल्पाधिकार में जो होते हैं 2 विक्रेता होते हैं, वही एकाधिकार की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 1 विक्रेता होते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1930 में सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सीवी रमन को जो है भौतिक के क्षेत्र में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ये आपका हो जाएगा बादलों के पार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो साथ याद रखेंगे भारत जो है ये पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो दूध का जो है प्रथम स्थान रखता है उत्पादन में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 26 नवंबर। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष दूध दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो ओडिशा से अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा घुमरा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, इसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि कोशिकीय पूर्ण सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हेवरलैंड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो देखिए दांतों के जो है उचित निर्माण के लिए बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो साथ याद रखेंगे इसमें देखिए आपका क्लोरीन आपका नहीं होगा, आयोडीन भी नहीं होगा और कॉपर आपका नहीं होगा, यहाँ पर आपका आयरन जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत। पित्त जो आपका स्रवित होता है ये आपका यकृत से होता है। वही दोस्तों अगर बात करें कि पित्त का पीएच मान कितना होता है तो आपका 7.7 होता है, जो कि क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बार बताना है। देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हड्डी एक उदाहरण है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग की जो हड्डी आपके होते हैं ये आपका जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। वही अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड भी जो आपका होता है तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको बार बताना है। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया गया था ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो देखिए साथ ही याद रखेंगे ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है इस प्रकार के पौधों को शामिल किया जाता है जो जल पर भी रह सकते हैं और साथ ही आपके जो है मिट्टी में भी उग सकते हैं। तो ऐसे पौधों को जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो है सम्मिलित आपका किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नम एवं छायादार आवासों में, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपको बार बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही अगर कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये सभी आपके कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइसिन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरित प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा होने के कारण से बढ़ता है, ये आपको बार पूछा है। तो जस्ट भी मैंने आपको रिवील कराया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होने के कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग या फिर आपके जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एम्पियर किसकी इकाई है, ये आपको बार बताना है। तो देखिए साथियों अगर एम्पियर की अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा विद्युत धारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो साथियों देखिए यहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी आपका पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे कि जो आवर्तकाल का आपका फॉर्मूला होता है ये आपका 2π√, आपका L/, आपका जी होता है। डायरेक्ट याद रखिए इसका फॉर्मूला, रिपीटेड आपका है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बार बताना है। तो देखिए साथियों W बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका जो है FS आपका जो है cos आपका थीटा होता है।
तो वही अगर किसी भी वस्तु को अगर आप ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर आपका एंगल जो आपका बनता है 90 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर 90 रखेंगे तो cos का 90 का वैल्यू जो होगा ये आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे भी फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब तक किसी वस्तु में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब तक वर्क जो है आपके नहीं माने जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग निकालते हैं तो W बराबर आपका एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, जिसमें कि cos 90 का वैल्यू जो है तो आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक क्या है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, स्प्रिंग में कहा जा रहा है कि संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर देखिए आपको माइंड में फिट करके रखना है कि स्प्रिंग से रिलेटेड अगर पूछा जाता है और आपको स्थितिज ऊर्जा अगर इनकेस अगर आपको पूछ दिया जाता है तो इसका आपका फॉर्मूला होता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे आपने देखा होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी आपका होता है इसमें आपका क्या होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो उसी का उल्टा यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा में जो है स्प्रिंग के लिए आपका प्रयोग होता है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से क्या है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको जो है अस्थायी चुंबक के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टील, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस कारण से वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, क्वेश्चन इजी है लेकिन बार बार रिपीट करते रहता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न है उष्मा के बढ़ते ताप है, उष्मा का बढ़ता ताप आपका क्या हो जाएगा, सॉरी उष्मा के जो है उष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है, तो ताप आपका बढ़ेगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, तो ये आपका कहलाता है जनरेटर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादक के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो साथ याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जो आपका पाश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दूध को पहले जो है लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और पुनः जो है इसे ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें आपका हाइग्रोमीटर का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो ये जो है वोहर के द्वारा बताया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। तो साथ ही याद रखेंगे हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जो जानी जाती है ये आपका जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, यानी कहने का मतलब आपका हुआ कि Al2O3 जो आपका होता है ये आपके उभयधर्मी होता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों पूछा जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड का कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप लोग माइंड में फिट रखेंगे Al2O3, और आपके जो होते हैं ZnO ये भी आपको उभयधर्मी होता है, और PbO ध्यान रखेंगे PbO ये भी आपको उभयधर्मी होते हैं। यही 3 ऑक्साइड हमेशा आपसे पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी आपका है, रिपीटेड ये सभी आपके क्वेश्चन जो है होते रहते हैं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट की अगर हम व्यापारिक नाम की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं धोने का सोडा। इसका सूत्र की अगर बात करें तो Na2 और जो है आपका Na2CO3 और आपका जो है 10H2 आपके होते हैं, जिसे हम लोग जो है धोने का सोडा या फिर सोडियम जो है कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो यह राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि, रीजन देना है आप सभी लोगों को। तो इसका मेन कारण होता है कि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अगर फ्रेंड्स अगर बात किया जाए कि रबड़ और स्टील में कौन अधिक जो है औगात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करेगा, तो आपका हो जाएगा स्टील, क्योंकि स्टील का घनत्व अधिक होता है और वैसा पदार्थ जिसका घनत्व अधिक होता है वो अधिक जो है औगात वर्धनता के गुण को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला में देखिए बताना है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। ये आपका हो जाएगा टोलन अभिकर्मक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है कि सी कार्बन जो है C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में जो है व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो साथ याद रखेंगे ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें आपका 12 जो है पंचभुज और 20 जो आपका षटभुज होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ।
तो 1750 आपके जो है 9 हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये आपको हमारे बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद जिले का नाम योद्धा रानी जो है अहिल्या बाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदाबाद किस राज्य का जिला ही आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट भी अब एक क्वेश्चन आपका आया था कि जो है किस शहर में जो है घनत्व अधिकतम है, मतलब जो है जो शहर आपका है यह अधिकतम घनत्व को बताता है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। और गुजरात जो है ये आपके अहमदाबाद में ही आपका अहमदाबाद जो है आपके गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, देखिए आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अहमदाबाद जिले का नाम योद्धा रानी कहा जा रहा है कि अलीहाबाई से होलकर के नाम पर जो है रखा जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि रखा जाएगा, कहा जा रहा है कि अहमदनगर, देखिए अहमदाबाद नहीं है, अहमदनगर किस राज्य का जिला है ये आपको बार पूछा रहा है। तो साथ याद रखेंगे अहमदनगर जो है ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है, ये आपको बार बताना है। तो ये देखिए अभी रिसेंटली जो जीता गया है ये भारत के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम बताना है। तो दादर और नगर हवेली जो है इसका कैपिटल है आपका सिलवासा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पटका किस देश की मुद्रा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मैक्सिको का है। ध्यान रखेंगे, सॉरी ये आपका मैक्सिको का नहीं होगा। देखिए प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि पटका ये आपका जो है ना ये आपका माऊ का है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा ये आपको हमारा बताना है। तो साथ ही आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी आपका हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बार बताना है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है। तो ये जो है आपका सदिया और जो है धुबरी को जोड़ता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। तो बेटे अगर सिक्किम राज्य की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताएं जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। तो इंदिरा सागर जो बांध आपके बने हैं ये किस नदी पर आपके बने हैं, तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। तो पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा गडारी, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, पुडुचेरी का लोक नृत्य क्या है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आपका 2011 के अकॉर्डिंग तो आपका हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका ट्यूरिन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो साथ ही याद रखेंगे पाकिस्तान की जो मांग किया गया था 1940 में किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि मुरलैन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मुरलैन की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो सूर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय यीब किस राज्य में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए आपका 85 क्वेश्चन आपका जो है जीएस का आपका दिया गया था, फाइनली आपका जो है एंड आपका हो गया है जीएस का, जितने भी क्वेश्चन आपका जो है इस सेट में आपको दिया गया था। तो आज आपका 6 कंप्लीट आपका हो चुका है। नेक्स्ट जो भी आपका सेट आया है टोटल हम लोगों को जो है 27 सेट जो है काफ़ी जल्दी रिवील करने वाले हैं। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट आपका बुक प्रिपेयर होगा ये भी काफ़ी जल्दी आप सभी लोगों को जो है प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।